ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकर्तृवैश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमारथम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वान गोसाई महाराज के अभय चरणार्थ बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अष्टकृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीषि मद्भागवतक मरीचि माला तदे रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार्थ बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अष्टकृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अभिधेय, भगवान को प्राप्ति करने का साधन। उस प्राप्ति करने के साधन में देश में नहीं विदेशों में भी बहुत सारे दार्शनिक हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए और चार्वाक जैसे लोग भी हुए जो कि भगवान को मानते नहीं थे। एकदम नास्तिक लोग जो जानते ही नहीं कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान सुनना भी नहीं चाहते, है ना। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो भगवान से प्रेम क्या करेंगे? ये सब वो लोग हैं जो शरीर के आधार पर जीते हैं। शरीर इनके लिए सब कुछ होता है। शरीर के सुख सुविधा, देहारामी इनको कहा गया, देहारामी मनोरामी। ये शरीर से ऊपर उठ करके जानते भी नहीं है। तो भगवान ने जो गीता में बताया, भगवान 3 योगों को लेकर चले, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और पूरा की पूरा जो 21 स्कंद है भगवान ने इसी के आधार पर बताया। और आज हमारा श्लोक है 7वां, है ना। इच्छा न रहने पर भी काल के द्वारा प्रेरित होकर पतित होता ही है। तो कोई संसार में कोई मरना नहीं चाहता है जिसको दुख ना मिले। तो और कोई क्योंकि शरीर को लेके दुख सुख शरीर के हैं, मन का दुख से कोई रिलेशन नहीं है। आत्मा की तो बात ही छोड़ दो। आत्मा तो नित्य है, पवित्र है, नश्वर भी नहीं है, हमेशा ही रहती है। यही आत्मा हमको लेकर के घूम रही है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद कृपा भक्ति पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में जीव घूम रहा है, बस कृष्ण की कृपा मिल जाती है, गुरु की कृपा मिल जाती है तो उसमें भक्ति का बीज बो दिया जाता है। देखो कितने सारे हमारे जो संत हुए हैं ना, संत महात्मा, आप देखो उनका जीवन कभी भी ऐसा नहीं रहा भौतिक दृष्टि से बड़ा सुख रहा हो। क्योंकि भौतिक दृष्टि से यदि हम सुख में चले गए तो भक्ति तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आदि भक्ति तो मन की है, वही मन के माने हमारा मन कर रहा है ऐसा, हमारा मन कर रहा है, मेरे मन में ऐसा। वो जो मन वाले हैं ना, उनको कहा कि मनस्वी बनो, मन को जीतो। तुम क्या करो? अनुगत्य करो, फॉलो। किसको फॉलो करें? गुरु जी को फॉलो करो। और क्या फॉलो करें? वैष्णव को फॉलो करो। तो वैष्णव जाते हैं कि चलो मठ मंदिर में चले गए, तो वहाँ पर प्रसाद के लिए देखा, उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, प्रसाद मन पसंद मिल गया, यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, वहाँ अच्छा मिलता है। अच्छा, तो चलो ये तो समझ में आता है कि भैया वहाँ पे कथाएं नहीं मिलती, यहाँ कथाएं मिल जाती है, मतलब समझ में आती है। लेकिन और चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, कैसे आएंगी?
तो हमारे व्यास जी तो यहाँ तक कहते थे, व्यास जी कह रहे हैं जिन्हें सारे ग्रंथ लिख डाले, यदि कोई एक भी इन ग्रंथों को पढ़ेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अभी दादी को बोल दो कि पोते को खिला लो, अच्छी अच्छी कहानी सुना दो उनको, दादी बड़ी खुश हो जाएंगी और पोते में उनकी सारी, पोती में सारी दुनिया की खुशियाँ उसमें नजर आएंगी। यदि उनसे कह दो कृष्ण को बैठा करके, यदि कृष्ण को तुम थोड़ा सा, अरे भैया मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, जरा ये ला के दे दो, मेरे से नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। और फिर एंड में छल्ला के कह देंगी हाँ भैया हमें नहीं, हमें भगवान ने, सोचो तुम कर लो ना, तुमको अच्छा लगता, हमको नहीं अच्छा लगता। क्यों? अभ्यास। इससे प्रहलाद जी ने असुर बालकों से कहा कि बचपन से अभ्यास डालो। भगवान की चर्चा नहीं अच्छी लगती किसी को, क्योंकि उनका भी सौभाग्य सुकृति कुछ भी नहीं है। सुकृति में भगवान 4 प्रकार के लोग लिए, आर्त लिए, जिज्ञासु लिए, और अर्थ चाहने वाले लिए, ज्ञानी लिए। और ज्ञानियों का विशेष पसंद, क्योंकि ज्ञानी समझ गया कहाँ जाऊंगा मर के, ये शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। ज्ञानी की बात समझ में आ जाती है। इसलिए अभी कोई घटना घटित हो गई, अरे उनका स्कूटर से गिर करके एक्सीडेंट हो गया, हाँ ये क्या हो गया। किसी भी बहाने से कभी कुछ भी कैसे भी होता है। तो कहा जाता है कि देखो ये तुम जो कह रहे हो दूसरों के लिए, स्वयं के लिए तैयार हो जाओ। ये इतना आसान भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। नाम में, नाम निष्ठ बनो, नाम निष्ठ बनो। अच्छा, हम पहुंच भी जाते हैं। हमने हमारी श्रद्धा और शरणागति, जिसकी श्रद्धा है तो समझो वो शरणागत है। जैसे भगवान रखेंगे हम रहेंगे। साधु संकट दिया भगवान ने, साधु मिल गए, साधु दोनों, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। फिर भजन शुरू हो गया, फिर अनर्थ आ गए। अनर्थ जीवन में कितने सारे आ गए, असत्य तृष्णाएं आ गई, जाने कैसी कैसी इच्छाएं मनुष्य के अंदर में आ गई। हृदय दौर्बल्य, बड़ा दुर्बल है हृदय है। इसके बाद अपराध हो गए, इसके बाद ना जाने कितने अनर्थ है, परद्रोह, दूसरों से जलना, क्रोध करना, अहम, मैं, मेरा, ये सब। और जो केशी दैत्य है ना, केशी दैत्य तो वो किसका प्रतीक है? केशी दैत्य प्रतीक है मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरे से बढ़कर कोई आचार नहीं है। अरे कोई आचार है क्या? महाराज हाँ हम दीक्षा ले, किससे दीक्षा ले? अरे उसको थोड़ी कुछ आता है, हमसे दीक्षा लो, हो गया काम। किस श्रद्धा से लेकर के आया, कौन सी भावना से? सपोज मैंने किसी से एक बात करी कि मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे हैं, वो बहुत प्रभावित हो गया, तू हरिनाम ले ले, ठीक है, और मेरे गुरु से लेने आए, इतने बीच में कोई बीच में मिल गया, अरे कुछ नहीं है, हम बताएंगे आपको। ये केशी दैत्य है। मात्सर्य, ईर्ष्या, परद्रोह, दूसरों से चलना, दंभ, ये सब मिटते नहीं है। और फिर नल कुबर मणिग्रीव, जो जमलार्जुन वृक्ष को भगवान ने मारा, क्या दिखाया? ये देख धन का मत करना, मत सोच तू बहुत धनवान है, ऐश्वर्य का मत, ऊंचे अभिजात्य, ऊंचे कुल का अभिमान मत करना, कभी मत करना, ये हालत कर दूंगा तेरी। वृक्ष बता, निरावरण, नंगा धंगा पड़ा रहे, चल बता अब तेरा पैसा कहाँ काम आ रहा है, क्या कर रहा है। और फिर जब ये अभिमान आता है ना, सबसे पहले इंसान क्या करेगा? मद्य सेवन। पहले जाकर के शराब की गलियों में जाएगा, वहीं जाकर के अपनी जान दे देगा। आजकल तो स्त्रियां भी पीती हैं, हम कमा रही हैं तो बड़ी दुखद स्थिति है। कहते हैं कि शराब पीने वाले जब कुछ भी कर ले, कितना दान पुण्य कर ले, उसको कभी भी नरक भोगना ही पड़ेगा। तो ये ऐश्वर्य आ जाता है, बहुत धन आ जाता है, तो शराब पीने जाएंगे, यहीं से भी नहीं छूटेंगे, मांस खाएंगे और मांस में पशुओं का मार डालेंगे। इसीलिए सीधा सरल जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। कभी भी भगवान और आपका कनेक्शन रहे,
बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मतलब इसको यहाँ ये इसके वो इसके, बिल्कुल नहीं। इसको बहुत सम्मान मिल, भाड़ में गया मैं और मेरे ठाकुर जी। महाराज जी के समय भी ऐसा बहुत था। गुरुदेव इसको चाहते, गुरुदेव इसको प्यार करते, हमको गुरु जी ने बहुत, हमको गुरु जी ने फोन किया, हमको गुरु जी ने, एक कहानी बन जाता था। लेकिन महाराज जी का वो महाभागवत थे, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। और बाण गोसाई महाराज तो ऐसे थे कि हाँ, ये कथा मुझे बता से बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, जो आंखों देखी चीजें हैं। गुरु पूर्णिमा पे 3 जनों को बोल दिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और गए किसी के यहाँ भी नहीं। और चले कहाँ जाते थे, कभी कभी तो ऐसे घर में चले जाते थे यहाँ पूरा की पूरा छत टपक रहा है और छाता लेके बैठे रहते थे। और वहां पे गए तो जो कुछ भी जेब में था, मेरी जेब ही मेरा बैंक है। कैसा जीवन जिया। तो जो बोला कि मनुष्य खाली आ जाएगा, तो पहले खुद किया ना, खुद ने किया ना। कर्मावाई है, उसको कौन सी भक्ति में लाओगे, बोलो कौन सी भक्ति है उसकी। रूप गोस्वामी ने जितनी भी भक्तियां बताई, उनमें से सीधी सादी बात बताई, एकदम श्रद्धा वाली भक्ति है, पूरी श्रद्धा है। खिचड़ी बनाती थी सुबह उठ करके, और खिचड़ी बनाती थी बिल्कुल नहाना धोना नहीं, कुछ भी नहीं। जब बहुत ऊंची, हमारे परम गुरुदेव भी कभी 20-22 दिन भी होते थे स्नान। वो लोग भक्ति रस में दिन भर स्नान करते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, तीनों काल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम। एकदम उनके जैसा पवित्र कौन है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो भी वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा भायमंतर शुचि। अपवित्र पवित्र कैसी व्यवस्था में क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वो तो पवित्र पवित्र है। जो उनका स्मरण नहीं कर रहा, वो कितना भी नहा धो ले, सेंट लगा ले, चमेली का, गुलाब का, चाहे कितने लगा लो सेंट, यहाँ कोई नहीं परमानेंट। तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट कृष्ण से होना चाहिए। हम दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरे के जीवन में। मानो कोई बहुत दुखी है, मानो कोई बहुत दुखी है और फिर भी भजन नहीं कर रहा है या भजन कर रहा है, तो हमें क्या लगेगा, अरे भजन करते तो बड़े दुख आते हैं। किसी भी कर्मकांडी पंडित के पास चले जाओ, पहला शब्द यही कहेगा, अरे भैया क्या बात करते हो, नवग्रह तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। राजा जनक की बेटी सीता वन वन में घूम रही है ना, उन पे भी वहां पे लगा दिया कि कोई ना कोई, जिनके देवी देवता दास दासी हैं, उनको भगवान का मालिक बना दिया। वो भगवान को नचाएंगे। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये भक्ति की चीजें हैं। तो अब बता रहे हैं, यद्य धर्मरता संगात् सतां वा जितेन्द्रियाः कामात्मा कृपणो लुब्धा स्त्रैणो भूत विहंसकाः। यदि असत्य संग, साधु संग नहीं मिला, दुष्टों का संग मिल गया, चल पिक्चर चले, सबसे बड़ा बर्बाद करने वाला वही। चल 3 घंटे बैठ जाएंगे, भूल जाएंगे दुनिया किधर है कैसी है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, और बस। यहाँ बम्बई में मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ का मैंने सुना है कि यदि एक ये खा लोगे, मकई है ना, मकई का एक पूरी पिक्चर में लेके बैठ के खाते रहो, 600 रुपये का आएगा। वो तो है लुटेरा, उससे बड़े हम बेवकूफ जो हमको लूट रहा है वो। तो यह है असत्य संग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है।
इनके संग रहने से बड़ी खराब बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। असद वार्ता कभी नहीं करना, कभी भी नहीं, सीधा रास्ता दिखाना। और मानो शुरू भी करे अपना काम करना भाई, सुनना ही नहीं। यदि असत संग के प्रभाव से अधर्म में लिप्त होते हैं, असत संग हो गया, अच्छे खासे भक्ति में चले, अधर्मी मिल गया, विधर्मी मिल गया और हम भी उसमें लिप्त हो गए, तब वे अजितेंद्रिय व्यक्ति, तो उसका खुद देखो भगवान बता रहे हैं, सब कामुक हो जाता है। स्त्री संगी का संग ना स्त्रियां करें ना पुरुष करें। जिसको स्त्रियों में आकर्षण होता है उसका मुंह भी ना देखें। ये एक अच्छे जीवन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जो अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियों में कंट्रोल ही नहीं है, प्रभुपाद जी इंद्रियों के ऊपर बहुत बोलते थे। अब कितने भी आर्टिकल गौड़िया पत्रिका जो पहले निकलती थी उसमें देखोगे तो प्रभुपाद जी ने इंद्रियों पे बहुत बोला है कि इंद्रियां बड़ी चंचल है, इनको पहले शांत कर। कभी आंख को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, नाक को कुछ चाहिए। देखो इंद्रिया कितनी चंचल है। जो हम ये कह रहे हैं किस लिए कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में कहा है एक आसन पर बाप और बेटी को भी नहीं बैठना चाहिए। तो जो आंखें देखती रहती है स्त्रियां पुरुष या पुरुष, सबसे ज्यादा दुर्दशा है ये। और बिलमंगल ठाकुर ने ऐसे जीवन जी के दिखाया। पानी पी रहे थे, पहले उस स्त्री के प्रति आकर्षित हुए और फिर पीछे पीछे इसके घर के आ गए और घर के मालिक से कहा कि तेरी स्त्री को के सिर में जो कांटे वो मुझे दे दे, और उन कांटों से आंखें फोड़ ली। तो ना देखे और ना सुने, बुला के लेके जाएगा। आजकल वो बहुत देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, क्या होता है उसको, वो हंस रहा है और परिवार के किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके मेरे घर में ऐसा होता है, गिनती गंदी गंदी गालियां देगा। उस कॉमेडी को, इस गंदगी को सुनने के लिए हजारों रुपया खर्चा करके सुन रहा है और मस्ती से। दुनिया को क्या चाहिए, यही चाहिए ना। तो बहुत ही संग खराब है। अरे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए एक पत्नी घर पे हो और एक पत्नी बाहर हो। ये इसीलिए जीवन जी रहा था। तो ये जो आजकल मॉरल वैल्यूज बिल्कुल गिर चुके हैं, ये इन्हीं दुष्टों के कारण। जब तब जैसे तैसे हो, अपने घर में अपने विशेष रूप से आपसे जो छोटे हैं ऐसे तैसे उनको सुनाया करो। कि बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं तो जीवन बर्बाद करते, उनकी बातें मत सुनो, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। या आपने देखा एक जन आधा घंटा मोबाइल देखता रहा, उससे इतना कहते थे देख तुझे जो मिला सो मिला, मैं तो नहीं जानता क्या मिला, इतना जरूर हुआ कि तेरा जो जीवन का समय था वो जरूर चला गया, वो अब ये समय तू वापस लाके दिखा दे, ये समय तेरा बर्बाद हो गया, ला के दिखा। कम से कम थोड़े नाम जप लेता तो कुछ ना कुछ संख्या तो बढ़ जाती, उस नाम संख्या के बल पे कुछ ना कुछ तो तेरे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध मिट जाते। तो इस चीज को बहुत कहा है, भगवान ने स्वयं कहा कि अजितेंद्रिय व्यक्ति कामुक बन जाता है, कृपण माने कंजूस भी होता है, लेकिन यहाँ पे सत्य शास्त्रों को ना ग्रहण करना भी कृपण कहलाता है, जो अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता। लोभी हो जाता है, स्त्रैण, स्त्री लंपट और पशु हिंसक बनकर विचरण करते हैं। अभी मैंने बताया ये सब लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं। पैसा ज्यादा आ जाएगा तो नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं, ये पैसे का दोष है। उनका नहीं, रघुनाथ दास। अच्छा, पैसे वालों ने क्या किया? अमरीश महाराज ने पैसा छोड़ दिया, रूप गोस्वामी छोड़ के आ गए, सनातन गोस्वामी भी, रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या किया इन लोगों ने? आगे बता रहे हैं 11वें स्कंद में ही, कर्माणि दुखोत्कारणी कुर्वन्ते हिंतै पुनः देह मा भजते तत्र किम
सुखम मर्त्य धर्मिणाः, स्वर्ग या नरक से लौटे हुए पुरुष। स्वर्ग भोग लिया, बच गया, पुण्य जा नीचे, नरक भोग लिया, आ गया भैया नरक भोगा हुआ शरीर फिर से यहाँ पर आ गया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अंत में जिन कर्मों का फल दुख ही है, ऐसे सारे कर्म करते करते पुनः पुनः देह प्राप्त करते हैं। तो जो स्वर्ग से गए हैं, मनुष्य नरक से गए हैं, अथवा किसी और योनियों से आए हैं, और ये क्या करते हैं, पुनः फिर कर्मों में लग जाते हैं। और कर्म कोई भी हो, उस कर्म का फल अंत में दुख ही है। अच्छा, कैसे समझ लो, मैंने आज कोई तो अच्छा काम किया, मेरे लिए तालियां बजी, खूब तालियां बजी, मुझे खड़ा किया गया, और ये और वो सब करके खूब मेरे साथ फोटोग्राफ्स हो गए, सब हो गए, ठीक है। मैं घर पे आ गई, आकर के मेरे घर में किसी ने आकर के मुझे डांट दिया कि घर तो देखा नहीं जाता है, और वहां पे चले, बराबर है। अब क्या हो गया, जो सुख था वो एकदम दुख में बदल गया, तुरंत, 1 मिनट भी नहीं रहा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। जो न किन्हीं बातों पे उछलता है, हंसता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना इच्छा करता है, शुभ और अशुभ जो भी होगा उसको छोड़ देने वाला है। तो क्या होगा कि मनुष्य घूमता ही रहेगा, देह से कर्म, कर्म से देह। पहले देह मिलेगी, उससे कर्म करेगा, फिर कर्म करेगा, तो फिर फल क्या है, दुख, फिर देह मिल जाएगी। तो ऐसे पुनः पुनः देह प्राप्त करते हैं, वो ऐसे सारे कर्म करते हैं। ऐसे मरणशील जन्म प्राप्त करने में सुख ही क्या है। तो ऐसे मानो जन्म मिल जाए, लेकिन उस जन्म को प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया तो सुख क्या हुआ। पूरी शर्ट, पूरा कुर्ता हीरे और उसका पहन लिया और सब एकदम कर लिया, क्या सुख मिल गया। बड़ा एक समय, 1 मिनट तो वापस ला दे। इसलिए भक्तों का महाप्रभु ने पहले ही कह दिया, ना भाल खाइवे ना भाल पहनवे, ना ग्राम वार्ता सुनवे ना कहिवे। महाप्रभु स्वयं आए हम पर दया करने के लिए, औदार्य अवतार है ना, उदारता दिखाई, योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं किया और कहा कि तुम भजन करो। आगे कह रहे हैं, लोका नाम लोकपाला नाम मद्वय कल्प जीवी नाम ब्रह्मणोपि भयम मनो द्विपरार्ध परायुषाः। सामान्य पुण्यवान, जो सामान्य पुण्य करते हैं, ये सामान्य पुण्यवान गोदान सब इसमें आ जाएंगे। गरीबों को खिलाना, प्याऊ लगवाना, कुआं बावड़ी खोदना, और जब ये भगवान के निमित्त हो जाते। मैंने एक बगीचा लगवाया, क्यों, मेरे कन्हैया के बगीचे मंदिर के पास आज की डेट में संभव नहीं है। आज तो जमीन ही नहीं है, खाली जमीन ही नहीं है। जमीन खरीदने को लोग तरस रहे हैं, अब तो फ्लैट खरीदने पड़ेंगे। जमीन तो सब बिकी चुकी है, कहाँ है जमीन, खाली ही नहीं मिलती है। जाओगे तो गांव ताड़प में चले जाओ, वहां पे जमीन जरूर मिल जाएगी। तो पुण्यवान और पापियों की तो बात ही क्या है। जो पापी है, पुण्यात्मा, उनकी तो बात छोड़ दो। समस्त लोकपाल में सब आ गए, ब्रह्मा, दक्ष, इंद्र, वरुण, यम, ये सब लोकों के रक्षक हैं, इसलिए लोकपाल कहलाते। कल्प तक जीवित रहने वाले देवता, कल्प तक जो जीवित रहते हैं इंद्र आदि देवता, एक कल्प एक मनमन तक रहते हैं। और द्विपरार्थ तक रहने वाले ब्रह्मा को भी मुझ काल रूपी ईश्वर से भय रहता ही है। ये सब लोग मुझ काल से हर किसी को काल का डर लगा रहता है। ये सिर पर नाचता रहता है हमेशा, मृत्यु हमेशा सिर पे सवार रहती है। कब कौन सा वक्त अंतिम समय हो जाए। इसीलिए महापुरुष ऐसी जीवन जीते हैं, मृत्यु इनसे डरती है। विश्व पितामह में क्या हो गया, मृत्यु विजयी हो गए।
इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लोभ नहीं था ना, किसी प्रकार का लोभ नहीं था। कोई कोई तो महामूर्ख ऐसे भी है, अरे भैया मरने के बाद किसी ने हमारा श्राद्ध किया नहीं, अपना श्राद्ध कर जाओ। कब तक करेगा, मरेगा नहीं क्या? हजारों बार मर चुका तो इस बार कौन सी नई बात है? तैयार रहो। इतना ही संग्रह करो जितना आराम, मृत्यु का डर ही नहीं है। हमारी याद गीता कह रही है वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नरो तो नवानी, जो मनुष्य वो नए वस्त्र ग्रहण करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। आत्मा ऐसी कितनी दफे चोले बदल लिया आत्मा ने, कितनी बार बदल लिए। तो भयभीत मुझ काल से भगवान कह रहे हैं, सभी लोग डरते हैं। गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृज्यते गुणान्, जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसो। अर्थात गुण इंद्रियां ही पुण्य और पापात्मक कर्मों की सृष्टि करती है। सारे पाप पुण्य इन इंद्रियों से ही होते हैं। कैसे होते हैं? आंख ने देखा, अरे भैया इसके यहाँ पे बहुत बढ़िया कार आ गई, मेरे पास नहीं है, क्या करूं? ऐसे कमाऊं वैसे कमाऊं, यहाँ से ले लूं वहां से ले लूं, ऐसे करूं वैसे करूं, और पूरा जीवन झोंक दिया उस लोहे लंगर की कार को खरीदने में। सुन लिया, अच्छा अभी सुन लिया, ये भी बड़ा अच्छा सुन रही है, इसको फोन में कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आता है वो ब्लूटूथ, क्या लगता है वो कान में, इससे सुन लिया और अब खरीदो। सर्दी आ जाएंगे, डिजाइनर तो बड़े खुश हो गए, एक से एक बढ़िया सुंदर कलरफुल स्वेटर बना दिए। कितने अच्छे स्वेटर्स पहनते हैं, हमारा देखो, बढ़िया सुंदर से डिजाइन के सूट बना दिए, कोट पैंट बना दिए। तो इंद्रिया क्या देखती है? इंद्रिया इसी पुण्य और इसी से पापात्मक कर्मों की, और वो कहे देख, अरे खा के देख कितना अच्छा लग रहा है। नॉन वेज धीरे धीरे फैल गया ना, लहसुन खा, अमृत है लहसुन। प्याज खा दे, क्या स्वाद बनता है। और बस चख लिया, चख करके कल जाएंगे, पर अच्छा था ना। धीरे धीरे सब ऐसे ही पाप पुण्य सारे बनते चले जाते, रुकते थोड़ी है। एक दिन घर का खाना, फिर घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है। उन्हीं के हाथों का खाओ जिनकी कोई शुद्धता नहीं है। टॉयलेट जाकर के हाथ धोते भी नहीं धोते, उनके हाथ का खाओ होटलों में। और वो एक होटल पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा। इस हीरो के 4 होटल है, इस हीरो के 6 होटल है, तेरे जैसी लोगों के कारण। ये तो पाप और पुण्य ऐसे बनते रहते हैं। तो ये इंद्रिया ही इन पाप पुण्य की सृष्टि करती है। जीव अर्थात आत्मा नहीं, आत्मा ये सब नहीं करती है। सत्व आदि गुण ही, गुण अगुण अर्थात सत और असत इंद्रियों को पुण्य तथा पापात्मक कर्मों में प्रेरित करते हैं। कौन? सत्वादि गुण। कभी सत्वगुण पुण्य की ओर और तमोगुण, अरे वहां पे देखो उनका नाम लगा है, एक नाम लग गया, ब्राह्मण समाज या मानवेंद्र ब्राह्मण के हाथों आज ये कोई भी चीज लोकार्पण होगी। ऐसे लगा नाम, ऐसा मेरा भी नाम होना चाहिए, लग गए काम में। और फिर धीरे धीरे राजनीति में ऐसे फंसे, मर्डर शुरू, एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर डालो। ये मेरी बढ़ोतरी में सबसे बड़ी बाधा है, खत्म मर्डर, रात ही रात, धीरे धीरे पता ही नहीं चला। अरे गाड़ी से जा रहे थे, ट्रक ने मार दिया अचानक। क्या फायदा से जीवन जी करके, और जी लो, किडनैपिंग हो गई, लड़कियां उठा करके ले गए। सीधे साधे सच्चे रहो। इंद्रियों को पुण्य तथा पापात्मक, कभी सत्वगुण तमोगुण रजोगुण,
सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। अच्छे विचार बुरे विचार सबके मन में आते हैं। तो ये गुण है ये माया के, ये प्रेरित करते रहते हैं। देहात्म अभिमान से युक्त, जो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, ऐसे जीव इंद्रियों से संयुक्त होकर कर्म फल का भोग करता है। इसकी इंद्रियों से संयुक्त होकर कर्म फल का भोग करता है। कुछ अच्छा कर आया तो बस देखो भैया मेरे घर में टीवी नहीं, मैंने बहुत अच्छा वो लगा रखा है थिएटर, घर में होम थिएटर है मेरे यहाँ पर, और बैठ करके अब होम थिएटर है, अकेले मन नहीं लग रहा, अरे एक डॉगी ले आते हैं और डॉगी का स्पर्श तो नरक लेके ही जाएगा, वो योनि ही ऐसी है। तो बस उसको पाल लिया, हो गया, सब काम खत्म और बड़े खुश। हमारी तो बेटी के 5 कुत्ते हैं, हमारे बेटे के तो 2 हैं, और फिर वो मेरे बिना रह नहीं सकता। ये सब जीते जी पशु बन करके रह गया। ये सब इनके कारण, इंद्रियों के कारण। यावत् स्यात् गुण वैषम्यं तावत् नात्मात्मनः नानात्मात्मनो यावत् पारतन्त्रं तदैव हि यावदस्या स्वतन्त्रतं तावदीश्वरतो भयम्। जब तक गुणों की विषमता है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, अच्छे खासे सत्वगुणी है वो महात्मा। भक्ति निर्गुण है, ध्यान रखना, भक्ति तमोगुणी सत्वगुण रजोगुणी नहीं है। अच्छे महात्मा है, मंद मंद मुस्काते हैं, शांत रहते हैं। शांति कह रहा अंदर जाने क्या क्या उसके मन में चल रहा है, तो बाप की भी ताकत नहीं उसको समझ ले क्या है। तो ये साधु जन है ना, ये जो पूतना है, पूतना जो पवित्र नहीं है, लेकिन ये पूतना भुक्ति भोगों और मुक्ति कपट की शिक्षा की गुरु है। तो जो साधु लोग इंद्रियों के वश में होकर ये भी भोग ही चाहते हैं, वो साधु साधुनी जिसका एक आश्रम ना हो। फिर 2-4 दिन बाद सुना कि मर्डर हो गया, फिर गौ पालन करो, कहाँ पे लिखा है? अरे उनके यहाँ तो बेचारे बड़ी भक्ति है, गाय पाली जाती है, भजन तो कर, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए बस। तो जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तब तक नानात्व अर्थात मनुष्य कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी आदि अनेकानेक योनियों में भ्रमण करता ही रहता है, उसे करना ही पड़ता है। और जब तक चित्त स्वरूप आत्मा पहले बता दिया, आत्मा परम चेतन स्वरूप है, भगवान परम चेतन सच्चित आनंद परमात्मा की संबंधी जो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करती है, तब तक यह परतंत्र अर्थात कर्मों के अधीन ही रहती है। ये आत्मा जो सर्व स्वतंत्र होना चाहिए। वृत्रासुर जो चित्रकेतु पार्वती जी के शाप से असुर बन गए थे, जिनका नाम था वृत्रासुर, बिल्कुल सम्रांगण में इंद्र उस पर अपने बाण चला रहा है, बड़े सहर्ष उसका सामना कर रहे हैं। तो जब तक तो वो क्या है, मनुष्य कर्मों के अधीन ही रहती है ये आत्मा, चित्त स्वरूप आत्मा, तो वहां पर चलाया जा रहा है। तो वहां पर भी देखा जाता है इंद्र इत्यादि देवता उस असुर पर आक्रमण करते हैं। अंत में असुर वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविदास्मि भूयः। मैं आपके चरणों का दास हो, जीवन भर पुनर् बनता रहूं। अजात पक्षा भी मातरम खकाहा, जैसे कि पक्षी जिसके पंख नहीं हुए हैं वो अपनी माता का इंतजार करते हैं, और जैसे बस्तर क्षुधार्था बस्तराहा, जो भूख से व्याकुल बछड़ा अपनी माँ के लिए इंतजार करता है,
और फिर वो कह रहे जैसे कि जो प्रिया है अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, ऐसी प्रतीक्षा मैं आपकी करूं। ब्रही आकांक्षा, मैं ऐसे विरह की आकांक्षा करता हूं। विरह में क्या होता है, जब मनुष्य क्रंदन करता है, हे भगवान मेरे हृदय में इतने असुर अनर्थ भरे पड़े हैं, कब मिटेंगे ये, कब ऐसा होगा, मैं शुद्ध नाम करूंगा, आप मेरे सामने होंगे, आपका परिकर मेरे सामने होगा। तो उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर जाते। ठाकुर जी कहते अब इसके अनर्थ, अब इसका मन शुद्ध करना है मुझे। तो फिर क्या होता है, उसे कभी कर्मों के अधीन ही रहना पड़ता है, चाहे वो राजा भी क्यों ना बन जाए। ना सार्वभौम न रसाधिपत्यम ना पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठी का पद, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए। सार्वभौम, मुझे समस्त भूमि का राजा बना दो, मुझे नहीं चाहिए। किसी भी लोक का राजा बना दो, मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म में बस आप ही के चरणों में भक्ति चाहिए। तो ऐसे मनुष्य कर्म को उसके घुमा रहा है और माया को यही चाहिए, कर कर आजा बेटा चल, और फिर उसको कैसे कैसे शरीर दे देती है। तो उनके अधीन ही रहता है। जब तक कि उसे मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक उसे ईश्वर से भय बना रहता है। कर्म मात्र की यही गति है, कर्मों के अधीन। कर्म कर वर्षित वर्षित करता जा, भोग, मरना तो पड़ेगा और तेरे पास रास्ता नहीं है, तू करेगा तो करेगा क्या। उनका क्या, एक सेकंड में मर चल यहाँ से। और जो हम तेरे को लग रहे थे बहुत प्यारे, वही हम तेरे को उठा करके नंगा करके घर से बाहर करते, कफन उड़ा करके, हो गया तेरा बस चल। अरे ये नाती में तो मेरी जान रखी है, तू मर के देख, नाती घंटा बजाता जाएगा, हो गया तेरा काम, जा। अब ये सारा की सारा सब कुछ मेरे हाथ में है, घंटा ही बजा दिया, उसे दिखा दिया। इसी प्रकार से मंदिरों में जाओगे, पुजारियों को खुश करने की कोशिश मत करो। तत्वज्ञानी है क्या वो? मंदिर बाद में पुजारी मुझे देख के हंसा कि नहीं हंसा। मेरे साथ आने वालों को ये लगना चाहिए कि मेरी कितना वैशिष्ट है, मेरा कितना सम्मान है। और पुजारी भी समझते आ गया उठ, किसके नीचे आता है वो, आ गया, आओ बैठो। कहाँ थी भैया, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कब आएगी। ऐसी बात है तत्व ज्ञान, ये दे जा वो दे जा, ये कर जा वो कर जा, हो गया। तत्व ज्ञानी बनो। हमारे आचार्यों ने कैसे जीवन जिया, कितने ज्ञान की पराकाष्ठा थी, ये सब पढ़ के रखा था ना। और हम पढ़कर भी भूल जा रहे हैं, हर रोज भूल रहे हैं, शाम तक सुबह तक भी याद नहीं रहता। माया के प्रति आकर्षित होकर हमने अपनी दुर्दशा कर ली है। अब अष्टांग योग आदि ज्ञान मिश्रित कर्मांग का फल भी शुभ नहीं होता। तो अष्टांग योग क्या हो गया? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार और क्या रह गया? समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है, योग के 8 अंग होते हैं। इसमें भी कहा जाता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, योगियों के हृदय में। और ठाकुर जी कहते हैं ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदये च यत्र मद्भक्ता गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ पर मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथाएं कहते हैं, मैं वहीं पे वास करता हूँ। खाली कथाओं में, हाँ बस कथा सुन। परीक्षित को देखना, राजा था ना, चला जाता चारों धाम, आ जाते मेरे धाम में नहीं। चारों धाम करने वालों को गोलोक धाम कहाँ है?
क्योंकि कृष्ण को तो भजा ही नहीं ना। कृष्ण का भजन नहीं किया तो कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? और चारों धाम गए, बस फोटो पे फोटो खिंचवा लिए फेसबुक पे, इसलिए तो गए थे। आजकल शादी ब्याह सब इसीलिए ही होते हैं, फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए, जो भी है, इंस्टाग्राम के लिए। अष्टांग योग, तो योग के 8 अंग हैं। पहला यम है, दूसरा नियम है, यम नियम, तीसरा प्राणायाम है, रेचक पूरक कुंभक, चौथा है आसन, 5वां है ध्यान, फिर धारणा, फिर प्रत्याहार, फिर समाधि। ध्यान, फिर धारणा, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस खींचना, और फिर समाधि लग जाना। अब मेरी समाधि लग गई, मैंने घंटा 2 घंटा बस मेरा चित्त, अंदर से चित्त विक्षिप्त कुछ हो रहा है, परंतु बाहर से मैंने आंखें बंद कर ली है। ध्यान योगी, परंतु कृष्ण का ध्यान नहीं है। तो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म को भजने वाले ज्योति लोक में जाते हैं, परमात्मा को भजने वाले वो तो बैकुंठ को भी इधर से बैकुंठ के बाहर घूमते रहते हैं। बैकुंठ से बाहर शांत रस से भजने वाले बैकुंठ चले जा सकते हैं। ज्ञान मिश्रित कर्मांग का, तो उनके लिए ज्ञान मिश्रित कर्मांग का अर्थात कौन सा कर्म करेंगे? कल तो हमने पढ़ा था कि यज्ञ इत्यादि करेंगे, और इसका फल क्या बताया? स्वर्ग इत्यादि। इससे ऊपर नहीं जाएगा मनुष्य, वो भी कुछ ही दिनों के लिए। उसमें भी कुछ अपराध हो गए तो और गड़बड़। ज्ञान मिश्रित, एक तो होता है भगवान की कथा, और दूसरा मैं कौन हूं, तुम वही हो। चलो, तो तुम वही हो तो क्या करो? ज्ञान मिश्रित कर्म करो, अर्थात ऐसी कथाएं कहो जहां पर ज्ञान की तो पराकाष्ठा, भक्ति नहीं है। ये सब योग, सांख्य इत्यादि, ये सब ज्ञान मिश्रित है। कर्मांग का फल भी शुभ नहीं होता। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय में योग आदि के विषय में सुनकर श्री उद्धव जी क्या कहते हैं? योग के विषय में सुनो। सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मनाः, यथांजसा पुमान् सिद्धेत् तन्मे ब्रूय जमा। अच्युत, हे अच्युत, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अच्युत मतलब जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे भगवान, हम भगवान के, हम भी अच्युत, हम किसी से भी जुड़ाव नहीं है हमारा। अपने शरीर से नहीं तो और किसी से क्या करेंगे? और कर्म तो शरीर से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं। इन कर्मों से मैं क्या जुड़ूंगा? हे अच्युत, अजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए आपके द्वारा बताया गया योग आदि का अनुष्ठान दुस्साध्य प्रतीत हो रहा है। आपने कहा है तेरी जितेंद्रिय मन, त्राटक योग कर। देख, तेरे अंदर मणिपुर चक्र है, मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है। अपने मन को यहाँ से यहाँ खींच ले जा, तेरे मन को कंट्रोल कर। फिर ध्यान कर, ध्यान कर, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर। दोनों बाहों के बीच में ध्यान कर, नासिका के अग्रभाग में ध्यान कर। आसन पर बैठ जा, आसन पवित्र हो, शुद्ध हो। तो इस तरह से जो आपने बताया, भगवान से कह रहे हैं कि बहुत सुंदर वर्णन किया गया है आसन इत्यादि का। तो अनुष्ठान मुझे तो दुस्साध्य, बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अतः मनुष्य जिस उपाय से निर्भय होकर अनायास सहज स्वरूप ही उत्तम फल, परम पद को प्राप्त कर सकता है, आप मुझे सरल भाव से उस उपाय के विषय में उपदेश प्रदान कीजिए। जहाँ अभिधेय चल रहा है, जहाँ पर सभी तत्वों पर विचार चल रहा है, तो योग तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है। क्लेशोधिक तरस तेषाम, 92वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं, बहुत कष्ट है।
एक तो निराकार ब्रह्म की, आकार ही नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। बहुत ही उसमें कष्ट ही कष्ट है, ध्यान रहता ही नहीं है। सामने ध्यान करो, और ध्यान के लिए क्या करो, कोई तो हो कि परमात्मा है, अब परमात्मा है, आत्मा हमने बताया है तुमको। आत्मा के अंदर हृदय में एक पीपल का वृक्ष है, 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा परमात्मा। परमात्मा देख रहा है, आत्मा भोग रहा है, एक सुख और दुख का, ये उसके फल है, उनका भोग कर रहा है और आत्मा देख रहा है। ये पर इनका ध्यान करो, सुपर सोल का ध्यान करो। और फिर ध्यान करते करते क्या करें फिर ध्यान के, अरे हमें तो कथाएं सुनाओ, हमारे कन्हैया ने क्या किया, कहाँ उससे लड़ाई हो गई, किधर से झगड़ा कर लिया, किस सखा से उसका क्या हो गया, कहाँ उसको कुश्ती करके आ गया, कहाँ पे वो खिलखिलाता हुआ हंस रहा है, कहाँ पर वो त्रिभंगी ललित लला मुद्रा में अपनी बंशी बजा रहा है, कहाँ पर वो श्रृंगार करी आया, और श्रृंगार करके बहुत सुंदर सुंदर, आंखों में कजरा, एकदम तेरे काले काले नैन नजर ना लग जाए, सुंदर सा तिलक, और सुंदर सुंदर से यहाँ पर ये चित्रकारी कपोलों पर, मकराकृति कुंडल, नटवर लाल सज धज के आ गए। आजकल एक वीडियो चल रहा है वायरल, सज धज के आ गए और आकर के बोले, अरे गोपी देख तो सही। गोपी ने सुना नहीं, अरे गोपी सुन, देख तो सही। गोपी ने देखा, मैं कैसा लग रहा हूं, अरे तू ज्यादा देख के पसंद ना आ रही, मेरे श्रृंगार में कछु कमी रह गई का, मैं कछु पहनना भूल गया का। तो गोपियां कहती है कि देखो श्याम सुंदर, तुमने जो श्रृंगार धारण किया है, अपने खेचे में बंसी धारण करी है, खूब बढ़िया मोर मुकुट लगाए हुए है, पीताम्बर बढ़िया फहरा रहा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु पहले बरसाने जाओ, वहां पे दर्शन कराओ, क्योंकि हम अमन्या नहीं लेते, हम तो प्रसाद वाला, हम तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं, अभी तो इतना नहीं जानती, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुआ करती थी। अब ये लीलाओं का चिंतन, ये जो लीलाओं का चिंतन होता है ना, ये जो भगवान की लीलाएं आती है, ये बनावटी नहीं होती, स्वयं कृष्ण हृदय में प्रेरणा देते हैं, स्वयं ही कृष्ण। नरोत्तम दास ठाकुर बार बार अपने गुरु जी के पास जाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु जी कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने खूब भजन किया और फिर कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो लोकनाथ गोस्वामी नीचे जल मटके में से उठा रहे थे, तभी कृष्ण, बाबा थोड़ा जल मुझे भी पिला दे। तो लोकनाथ गोस्वामी उठे, देखा कि ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, ऐसा नहीं है। तो सीधे ही बोले, अच्छा जे बता किशोरी कहाँ है, मेरी राधा रानी कहाँ है? तो राधा रानी वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी थी। राधा रानी बोली, देखिए मेरे भक्तों की अदा, ये इनको तो मैं ही चाहिए हूँ, कृष्ण। तो ध्यान करते करते भक्ति वहां तक पहुंचती है और वहीं पे ही रह जाओगे, भार हम ये कर लें, हम वो कर लें, ध्यान है नहीं, माला चल रही है, रुदन है नहीं, क्रंदन है नहीं, भाव नहीं है, तो क्या हो रहा है? इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो आज यहीं तक रहे, कल वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निर्भय होकर एकदम, इसीलिए सुबह का समय अच्छा है। सुबह जो 2 घंटा भी भजन कर लिया ना, तुम्हारा है वो गोल्डन टाइम है, वो संपत्ति है, वो धन है, वो व्यर्थ न चला जाए, वो बर्बाद न चला जाए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। दीदी अमन्या कैसे रहता है दीदी? किसको?
फिर से बोलो, बोलिए ना फिर से। दीदी अमन्या, अनन्य ना अन्य, दूसरा अमन्या, अमनिया शुद्ध, फ्रेश, ताजा ताजा ताजा। अमनिया जो शुद्ध है, अभी भोग नहीं लगा है उसका, जिसका प्रसाद नहीं लगा है उसको अमनिया कहते हैं। अनन्या पूछ रही है दीदी, वो अनन्य नहीं, कोई अन्य, दूसरे अन्य नहीं, एक निष्ठ अनन्य। तुम नहीं दीदी मैंने अमन्या ही पूछा है दीदी, दीदी बोल रही थी ना, दीदी मैं अमन्या पूछा था। अमन्या पूछा था, अच्छा मुझे लगा आप अनन्य, पहले आप अनन्या से प्रोनाउंस करें। अच्छा नहीं दीदी अमन्या। और पूछो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी एक दफा वो रिपीट कर देंगे, अष्टांग योग के जो है यम नियम, अष्टांग योग का यम नियम वगैरह जो हाँ 8 योग, हाँ यम यम सीरियल वाइज बोलो, यम नियम, हाँ जी बोलिए दीदी। यम नियम, हाँ जी यम नियम, आसन प्राणायाम, अच्छा जी। ध्यान, धारणा, धारणा, धारणा धारणा, प्रत्याहार, समाधि। समाधि, साथ में कृष्ण दीदी, साथ है दीदी, यम साथ है। नियम, आसन, प्राणायाम कितने हो गए? साथ, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। ध्यान नहीं लिखा था ना बीच में। अब हो गए दीदी पूरे, धन्यवाद दीदी बहुत बहुत। और बोलो, कोई प्रश्न नहीं है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। किसका चांस है सुधा आज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज मोहिनी दीदी करेंगी दीदी, मोहिनी खंडेलवाल दीदी, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मेरे गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तुतोषत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर मैं अपनी शिक्षा गुरु आदरणीय मधु दीदी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और फिर यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये दीदी की अहेतु की कृपा से हम भागवत श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं और इसका पठन पाठन करते हुए आज हम 8वें अध्याय पे पहुंचे हैं
और दीदी की अहतु की कृपा से आज ये इस अवसर मुझे मिला है, तो मैं इसमें प्रवेश करने जा रही हूँ। और दीदी यदि कुछ त्रुटि रह गई होगी तो मुझे सही करके मेरा मार्गदर्शन करना। हरे कृष्णा। आज का ये आश्रम अध्याय है, पेज नंबर है 9090 और ये उसके विषय है गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, माता कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति तथा महाराज युधिष्ठिर का शोक। श्री सूत जी कह रहे हैं कि पांडव मृत बंधुओं को जलांजलि अथवा तर्पण करने के लिए गंगा तट पर आए और फिर गंगा जी में स्नान किया। इधर सभी पारिवारिक जन अपने बंधु आराम से धीरे 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 थैंक यू दीदी, अपने बंधु बांधवों के निधन से शोक में डूबे हुए थे। यह देखकर भगवान ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा कि काल की गति को रोका नहीं जा सकता है तथा कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता है। इस प्रकार सांत्वना देने के बाद भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाकर 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के समान उनकी कीर्ति का चारों दिशाओं में विस्तार किया। अब भगवान द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए तो उसी समय भगवान ने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से व्याकुल होकर तीव्र गति से उनकी ओर दौड़कर आ रही है। उत्तरा जी ने कहा भगवान से, हे देवादिदेव, हे महायोगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आपके अतिरिक्त इस संसार में बचाने वाला मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं, अतएव आपको छोड़कर मैं किससे प्रार्थना करूं? हे सर्वशक्तिमान, देखिए यह दहकता हुआ लोहे के बाण से युक्त ब्रह्मास्त्र मेरी ओर वेग पूर्वक चला आ रहा है। चाहे मुझे यह ब्रह्मास्त्र नष्ट कर डाले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु मेरी गर्भस्थ संतान को नष्ट ना करे। उत्तरा के इन दुखपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान अच्छी तरह से समझ गए कि यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ही क्रोधित होकर इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। भगवान ने जब देखा कि उनके प्रेमी भक्त पांडवों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, तब उन्होंने तत्काल ही अपने सुदर्शन चक्र से उन पांडवों की रक्षा की। विराट नंदिनी उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण रूप में ही प्रवेश किया और अपने योग माया रूपी कवच से उसके गर्भ को ढक दिया। हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी बोल रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, अर्थात वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और निवारण का भी कोई उपाय नहीं है, तथापि श्री कृष्ण के तेज के समक्ष आकर वह ब्रह्मास्त्र पूर्णतया शांत हो गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारका के लिए तत्पर हुए। यह देखकर द्वारका जाने के लिए तत्पर हुए। यह देखकर कुंती अपने पुत्रों और द्रौपदी जी के साथ में उनकी स्तुति करने लगी। माता कुंती ने कहा, आप मेरे भतीजे होते हुए भी आदि पुरुष हैं। आप इंद्रिय ज्ञान से अतीत तत्व हैं, अच्युत हैं। आप माया के नियंता हैं। मैं भक्ति योग से अनजान हूँ, इसलिए आपको नमस्कार करती हूँ। आप ध्येय अभिमानियों के सामने प्रत्यक्ष रहकर भी उनके दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। हे श्री कृष्ण, समस्त अवतारों की तुलना में यह श्री कृष्ण अवतार ही अति श्रेष्ठ है। आप तो वासुदेव भी हैं और देवकी नंदन भी कहलाते हैं। आप यशोदा नंदन भी हैं और नंद नंदन भी कहलाते हैं। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है। आपके गले में सुंदर कमलों की माला सुशोभित है। आपके दोनों नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित हैं। दोनों चरणों में कमल का चिन्ह अंकित है। आपके ऐसे सुंदर रूप को देखकर मेरे ये 2-4 श्लोक की स्तुति सबको याद करनी चाहिए। नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज अंग्रेण। ये जो स्तुति है, ये 2-4 सबको याद करनी चाहिए। हाँ,
और हे सर्वव्यापी प्रभु, आपने मुझे और मेरे पुत्र पांडवों के रक्षक के रूप में हमें अनेक अनेक विपत्तियों से बचाया है। आपने विषयुक्त लड्डू से होने वाली मृत्यु से, लाक्षाग्रह दाह से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास रूपी कष्टों से और युद्ध में अनेकों महारथियों के प्राणघाती अस्त्रों से तथा अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की है। हे विष्णुपति श्री कृष्ण, ये सभी विपत्तियां मुझे बार बार आती रहें, क्योंकि विपत्तियों के बार बार उपस्थित होने के कारण मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और रूप आदि के कारण अभिमानी व्यक्ति कभी भी आपके नामों का कीर्तन करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सौभाग्य तो आपके अभिमान से रहित शुद्ध भक्तों को ही प्राप्त होता है। आप भक्तों के परम धन हैं, आप आत्मा राम हैं, पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, अतः मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपका कभी भी कोई प्रिय मित्र अथवा अप्रिय शत्रु नहीं है। जब आप नर्वत लीला का अनुकरण करते हैं तब कोई भी यह नहीं जान सकता कि आप कौन सा अभीष्ट कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। बाल्यकाल में आपने नदी भांड को फोड़ दिया था। आपके इस अपराध के लिए यशोदा मैया ने आपको बांधने के लिए रस्सी हाथ में ली थी। उसी समय आपके काजल लगे नेत्रों से आंसू निकलने लगे। आपने डर से मुख नीचे कर लिया और बोला कि अब मैया मुझे मारेगी, जबकि आप ध्यान रखें, कुंती को सारी लीला याद आ रही हैं, विशेष रूप से दामोदर लीला का स्मरण कर रही हैं कुंती। इसी प्रकार से भीष्म पितामह को भी रण में थोड़ा सा महारास याद आया था, जब कृष्ण के शरीर से रक्त की बूंदें निकल रही थी, तब उनको गोपियों के नक्षत दंत क्षत याद आ रहे थे। और यहाँ पर कुंती बुआ है, पियर का सब कुछ उनको पता है। यद्यपि वो वसुदेव से कहती हैं कि हमारे ऊपर इतनी विपद आई, आप हमसे मिलने भी नहीं आए, कैसे भाई हैं आप? वसुदेव बोले, बहन तुम्हें क्या पता, हमारे ऊपर तो कौन कौन सी विपद आ रही है। लेकिन कृष्ण की जो लीला है, इनका चिंतन सर्वत्र चल रहा है। परंतु दुर्योधन जैसे पापी, दुशासन जैसे लोग कृष्ण की महिमा को नहीं जानते। वो डर रहे हैं कि अब मैया मुझे मारेगी, जबकि आप तो साक्षात भय स्वरूप है। महाकाल भी आपसे भयभीत होता है। आपने जन्म ग्रहण करके अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। उस लीला छवि को स्मरण करके मैं मुग्ध हो रही हूँ, मैं मोदित हो रही हूँ। जो लोग आपकी कथाओं का बार बार श्रवण, कीर्तन व स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे लोग अति शीघ्र ही आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके प्रभाव से उनका जन्म मृत्यु का प्रवाह सदा के लिए रुक जाता है। हे हरि, तो जो आपकी लीलाओं का स्मरण करता है, लीलाओं के स्मरण से ही जन्म मृत्यु खत्म होंगे। दूसरी कोई चीज से, जो अभिधेय चल रहा है ना कि भगवान को प्राप्ति का साधन क्या है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना ही। तावत कर्माणि कुर्वी, जब तक कर्म करे जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि नहीं हो जाए। आपकी कथाओं के सुनने से क्या होगा, तत्क्षणात् अवरुध्यते, कथा सुनने मात्र से ही मैं हृदय में आकर के विराजमान हो जाता हूँ। फिर भक्त मेरे विषय में ही चिंतन करता है, सोते उठते बैठते जागते, कुछ भी काम करो, गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ जी, हे हरि, आप सदैव अपने भक्तों के कार्यों को संपन्न करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अतएव हम लोग पूर्णतः आपके आश्रित हैं। क्या अब आप अपने आश्रित हम स्वजनों को छोड़कर जाना चाहते हैं? हे जगदीश, हे गोविंद, हम सैकड़ों बलों से भी बलवान क्यों ना हो, आपके अभाव में सब कुछ निष्फल ही है, क्योंकि आप ही तो हमारा एकमात्र बल और सहारा है। हे विश्वरूप, आप इन पांडवों और यादवों के प्रति मेरा जो स्नेह बंधन गाढ़ हो गया है, कृपया इसका छेदन कर दीजिए। हे कृष्ण, हे अर्जुन सखा, हे यादव श्रेष्ठ, आप गोलोक अधिपति हैं, गौ, ब्राह्मण और देवताओं के दुखों को हरण करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
अब श्री सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कुंती देवी के इस प्रकार मधुर मधुर पदों से युक्त वचनों द्वारा स्तुति को सुनकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। वह बोली, कुंती बोली कि आप में मेरी एकांतिक मति निरंतर प्रेममयी बनी रहे। इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और उनको तथास्तु कहा। कुंती के अनुरोध को भी स्वीकार करके रथ से उतरकर हस्तिनापुर में भगवान ने प्रवेश किया। फिर कुछ समय बाद पुनः सभी से विदाई लेकर भगवान द्वारकापुरी को जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करके कहा कि यहाँ कुछ दिन और रह जाइए, और कृष्ण को रोक लिया थोड़ा और। इधर राजा को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने पूर्व इतिहास बतलाकर युधिष्ठिर को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनका ना तो विवेक जगा और ना ही सांत्वना से शांति प्राप्त हुई। सुहृद और स्वजनों के विनाश की चिंता से वे स्नेह और मोह के वशीभूत होकर कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर, हाय मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे हृदय के अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार और कुत्तों के आहार इस शरीर के लिए कितनी ही अक्षौहिणी सेनाओं को मार डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी और गुरुजनों का वध किया है। अतः मैं करोड़ों वर्षों तक भी नरक से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे द्वारा हुए इस अपराध को मैं गृहस्थाश्रम में विहित समस्त धर्म कर्म आदि द्वारा भी धोने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार कीचड़ द्वारा कीचड़ से मिश्रित जल स्वच्छ नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा प्रमादवशतः हो जाने वाली उत्पन्न पाप को बहुत से यज्ञों द्वारा शोधित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रयास से मेहनत करी है, संग्रह किया है, समराइज भी किया, अंत में थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। दीदी ये कुंती जी की स्तुति तो दीदी 35-36 श्लोक थे, मैंने काउंट किए ना, तो फिर तुमने अकेले ने काउंट किए? नहीं, मैं तो आज पहली बार ही मुझे ये तुम ये सोचो कि मैंने पहली बार खोला, व्यास जी के बाद जाने कितने लोगों ने इसको पढ़ा, अनुवाद किया, तो ये पहले सबको मालूम है 36 श्लोकों में कुंती की स्तुति है। भागवत में 100 उपाख्यान है और इसमें जगह जगह स्तुतियाँ आई हैं। तो भागवत 4 भागों में विभाजित है। एक तो स्तुति परक है, और दूसरा गीत परक है, तीसरा इतिहास है, और चौथा उपाख्यान है। कीर्तन। हरे कृष्णा। हाँ मैं ठीक हूँ। हरे कृष्णा। मैं 5 पर में फ़ोन करूँ? 5। अच्छा अभी तुम बोलो जल्दी, क्या बोल रही हो? हाँ 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। भारती दीदी आप कर दो आज कीर्तन। मैं करूँ दीदी कीर्तन? कौन बोल रहा है? आप करिए सुषमा दीदी, फिर भारती दीदी करिए। सुषमा आप करिए, आप करिए। नहीं मैं भारती दीदी को बोल रही हूँ, भारती दीदी है ना क्लास में भी। आप करिए ना दीदी, आपको कितने दिन को बोला दीदी? मैं जब वो मेरा लंबा वाला है ना, वो 4:30 बजे है, थोड़ा टाइम पे क्लास पूरी होगी। नहीं भारती दीदी आप हो क्लास में? आप करो दीदी। भारती कोई तो बोले।
पीताम्बर सोहे गल में गंध माला ओड़ी पे मेरे ठाकुर की मेरा धम के आला बाके तुम्हारी गिरधारी कोई कहे नीर गौराता प्यार प्रभु को बलिहार युगल चरण छल पावन गलियों में राधे राधे गो राम पावन गलियों राधे राधे। भारती दीदी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। बहुत हाई पिच से, भाई हाई पिच पे उठाया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हाई पिच पे उठाया। हाँ आगे चलो भारती। भारती कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ जी दीदी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है कल सुनाओ फिर सोमवार को। और कोई हाँ और कोई छोटा भजन गा रहा है, छोटा स्मॉल। हाँ योग माया का कीर्तन करेंगे। गाओ। कुल देवी योग माया वाला 1 पेज पर है। मेरे किसी रुचि में हमारे समान दिन नहीं संसारी अस्थिर है श्री बड़ी भाव पारावर कुल देवी योग माया मोरी प्रिपदारी आवरण संभल कवि विशुद्ध सुने सी आगामे वेदे महिमा तुम्हार श्री कृष्ण विमुखे बांधी कराओ संसार श्री कृष्ण का मुख्य 4 भाग्य क्रमे है तारे मुक्ति दिया कर असुर वेदा से जनानी करी अके तब दया वृंदावन के स्थान तुम्हें योग माया तुम्हारे लांगिया को था जीव कृष्ण पाए कृष्ण रास प्रकट तुम्हारे कृपाए तुम्हें कृष्ण अनुचरी जगत जननी तुम्हें दिखाइले कृष्ण कृष्ण कप दिखाए माता चाओ मोर पाने वैष्णवीर विश्वास प्रतिहाक प्रतीक्षाए वैष्णव चरण बिना अब पारवार भक्ति विनोद ना हरि बाल पार जय योग माया जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्ण। अर्थ बोलो। मेरे समान दीनहीन इस संसार में कोई नहीं है। इस भवसागर में पढ़कर मैं विचलित हो गया हूँ। कब विश्वोदरी कुल देवी मोह योग माया मुझ पर अपने आवरण को दूर करेंगी। मैंने आगम में तथा वेदों में आपकी महिमा सुनी है कि जो श्री कृष्ण से विमुख होते हैं आप उनको बांधकर
संसार में डाल देती हूँ। और जो भाग्य क्रम से श्री कृष्ण के सम्मुख होते हैं उन्हें मुक्ति देकर अशोक अभय प्रदान करती हूँ। हे जननी, आप योग माया है, अतः इस दास के प्रति निष्कपट दया करके वृंदावन में स्थान प्रदान करें। आपको लांघकर क्या कभी जीव श्री कृष्ण से मिल सकता है? श्री कृष्ण ने आपकी कृपा से ही दास रचाया। आप श्री कृष्ण की अनुचरी और जगत की जननी हैं। आपने ही मुझे कृष्ण रूपी चिंतामणि का दर्शन कराया है। हे माता, आप निष्कपट होकर मेरी ओर देखें, जिससे वैष्णव के प्रति निरंतर मेरा विश्वास बढ़ता रहे। वैष्णव चरणों के बिना संसार रूपी समुद्र को भक्ति विनोद पार नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।